Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shubham Arora from Shubh Education. I hope you all will be doing fine. So काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के और जानना चाह रहे थे BMS कोर्स के बारे में। तो इसीलिए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं BMS कोर्स पे कंप्लीट डिटेल्स आपको सारा बताऊंगा। कोर्स ड्यूरेशन क्या रहती है, ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपके पास कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं और कितनी आपकी यहाँ पे सैलरी रह सकती है, और उसके बाद इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या इसके अगर हम बात करें अब्रॉड में, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें आपका यहाँ पे क्या स्कोप यहाँ पे हो सकता है, और जितनी बातें इस कोर्स के बारे में BMS के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे आपकी जो आयुष काउंसलिंग है, BMS, BHMS, BUMS, BSMS जो काउंसलिंग है आपकी 2023 वो होने जा रही है। ठीक है, तो आपको जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा हमारे। ठीक है, आपको सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लें। उसको हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। हमारी टीम से अपनी जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज है आप वो ले सकते हैं। नंबर नीचे जो उस पर कॉल करके मुझसे आप कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे वहाँ पे पर्सनली आके बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं BMS से। BMS कोर्स के बारे में जानेंगे। BMS कोर्स क्या होता है? तो BMS कोर्स की जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक है, पहली प्रेफरेंस उन सबकी MBBS होती है, बट किसी कारण से या किसी रीजन से उनको नहीं मिलती तो वो सेकंड ऑप्शन देखते हैं BDS या BMS को। लेकिन अगर हम ट्रेंड्स पे देखें तो ट्रेंड्स पे आजकल जो BMS है वो ज़्यादा इमर्जिंग कोर्स निकल के आया है BDS से, अगर हम उसको अगर कंपेयर करते हैं। ठीक है, लास्ट 3-4 ईयर से जब से जो गवर्नमेंट है, जो उन्होंने जो कोर्स को बढ़ावा देना शुरू किया, उसके बाद से जो BMS है ब्रांच वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे निकल के आई है। इवन कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो MBBS छोड़ के भी BMS ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको MBBS नहीं मिली तो भी BMS ले रहे हैं। BMS एक खुद की भी एक अपनी चॉइस भी हो सकती है। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। 5.5 ईयर्स का ये कोर्स होता है, जिसमें आपकी एकेडमिक्स होती है 4.5 ईयर्स की, और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक्स के बारे में। तो एकेडमिक्स में आपको यहाँ पे आयुर्वेदा के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। अब आयुर्वेदा के साथ साथ आपको मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। एग्जाम्पल देके बताऊँ आपको, तो जैसे एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, उसी तरह से आयुर्वेदा में होती है शरीर रचना, शरीर क्रिया। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी हो गई तो उसका भी एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ऑब्स गाइने कोई पढ़ रहा है तो प्रसूतियाँ, स्त्री रोग, ठीक है, इसी तरह से सर्जरी में शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र। तो इसी तरह से जैसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, साथ साथ आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक के भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने जो कोर्स है आपको यहाँ पे लेके चलनी होगी। डेढ़ साल का यहाँ पे कोर्स होता है। ठीक है, डेढ़ साल, ठीक है, ऐसे आपको इस बार प्रॉफ में इसको डिवाइड कर दिया गया। पहले ये नॉर्मल होता है, जैसे वन ईयर, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि फोर्थ ईयर होता था वो 1.5 ईयर्स का होता था। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, 1.5 में उसको एक यहाँ पे बांट दिया गया। ठीक है, तो उस हिसाब से कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे रखी गई है। तो जब आपकी एकेडमिक्स खत्म हो जाती है, उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है इंटर्नशिप। ठीक है, ड्यूरिंग BMS आपको वहाँ पे डायसेक्शन करने को भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ द कॉलेज में डायसेक्शन होता है, और जो NCSM का करिकुलम है उसमें भी वो लिखा गया कि आपको डायसेक्शन यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो जिस तरह से MBBS की स्टडीज होती है उसी तरह से BMS की भी स्टडीज होती हैं। हॉस्पिटल में आपकी क्लासेस भी लगती हैं, जिस तरह से MBBS में लगते हैं उस तरह से आपकी BMS में भी लगती हैं। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट क्या करती है MBBS BMS में, तो ये होता है कि देखो इसमें आपको डबल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कोर्स जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको इस तरह से करें कि आप बाद में चीज़ें टैकल कर पाएँ। ठीक है, वैसे तो हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी इंटर्नशिप। 4.5 ईयर्स खत्म हो गई, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप होगी 1 साल की, जिसमें आपको 6 मंथ्स आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में करने होते हैं, जो आपका वो कॉलेज का हॉस्पिटल हो सकता है, और 6 मंथ्स आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको वहाँ पे अपनी क्लिनिकल इंटर्नशिप है वो करनी होती है। ठीक है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आप कर सकते हैं अपने कॉलेज के भी, या बाहर कहीं जाके भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कॉलेज में वो वेरी करता है कि कौन से कॉलेज में, और वो कॉलेज के NOC प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं जो NOC भी प्रोवाइड करते हैं और वो अलाउ कर देते हैं स्टूडेंट्स को अपनी इंटर्नशिप बाहर करने के लिए। ठीक है, और कुछ कॉलेजेस हैं वो चार्ज भी इसमें करते हैं काफ़ी सारा, ठीक है, इंटर्नशिप बाहर करने की। तो ये होता है कि आपका 5.5 ईयर्स में आपकी ठीक है एकेडमिक्स भी और इंटर्नशिप भी, ठीक है, इस तरह से आपकी कंप्लीट होती है BMS कोर्स में। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसकी फीस क्या रहने वाली है। ठीक है, फीस देखो, अगर हम गवर्नमेंट में बात करें तो कहीं पे 10,000 भी है, कहीं पे 20,000, कहीं पे 30, कहीं पे 40, कहीं पे 50,000 भी फीस है। ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं फीसिस के, आपको क्या क्या ध्यान में रखना होता है। जैसे स्टेट की फीस अलग होती है, बहुत कम होती है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं की फीस होती है कहीं पे 1.80 लाख भी और कहीं पे 2 लाख भी और कहीं पे 5 लाख भी है।
ठीक है। और ऐसी जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, उनकी 4 लाख से स्टार्ट होती हैं, कई जगह 3 लाख भी हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इस तरह से वो फीसेस रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज यू आर गोइंग फॉर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो फीस है वो रहती है। इसके अलावा जो हॉस्टल होता है वो अलग खर्चा होता है। तो अगर मैं एक मोटा बात करें कि आपका कितना खर्चा आ जाता है बीएमएस में, तो ये अराउंड आपका 15 लाख से स्टार्ट होता है। वो एक प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूँ, ठीक है, हॉस्टल लगा के इसमें, और 25 से 30 लाख तक आपको मिल सकता है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे अगर आप हमारे थ्रू अपनी काउंसलिंग करवाते हैं, जस्ट क्वालिफाइड भी हैं, तो हमारे पास ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें आपको 13.5 लाख में, ठीक है, और नेगोशिएट करके वो 13 पे भी आ जाते हैं, जिसमें आपको कॉलेज प्लस हॉस्टल दोनों मिलने वाला है। ठीक है, बीएमएस में। तो जो स्टूडेंट जस्ट क्वालिफाइड भी है वो भी हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, उनको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिलेगा और कम से कम फीस में। ठीक है, तो उसके लिए हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है। ऑफिस विजिट कर सकते हैं चाहे तो, नोएडा में ऑफिस है हमारा। ठीक है, इसके अलावा पूरे इंडिया में हमारी ब्रांचेस आप कॉन्टैक्ट करें, और जो भी आपके नियर बाय ब्रांच होगी आपको बता दी जाएगी, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद आती है सैलरी कितनी रहती है। ठीक है, तो अगर हम देखो बीएमएस यहाँ पे अगर आप प्लेन कंप्लीट कर लेते हो, जस्ट प्लेन बीएमएस इंटर्नशिप आपने करी, और आपकी जो इनिशियल सैलरी होती है, देखो कुछ स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं और क्या करते हैं कि जो ड्यूरिंग द बीएमएस वो साथ क्लिनिकल अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जाना वहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। तो जो वो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनकी सैलरी और जो जस्ट जिन्होंने इंटर्नशिप जस्ट कंप्लीट करी है, उनकी सैलरी में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो पहले से यहाँ पे हॉस्पिटल में रेगुलर थे, उनकी 35,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो इनिशियली हैं जिन्होंने जस्ट बीएमएस अभी कंप्लीट करी है, वो 18,000 से स्टार्ट होते हुए 25,000 तक वो रह सकती है। एक फ्रेशर की मैं सैलरी बता रहा हूँ। ठीक है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, 18 to 25,000 की सैलरी का, जो बाद में 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तब आपकी सैलरी हो जाएगी 35 to 40,000, और उसके बाद आपको 2 से 3 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो 60,000 तक की सैलरी चली जाती है। ठीक है, और इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको, ठीक है, 3 to 4 ईयर्स में आपने सब कुछ सीख लिया हॉस्पिटल में। ठीक है, हॉस्पिटल में आपने जैसे आपने सीवी लाइन डालनी सीख ली, सी लाइन। ठीक है, इसके अलावा आपने इंट्यूबेशन करना सीख लिया। अगर ये 2-3 चीज़ें सीख लेते हैं तो इसके बाद आपकी जो सैलरी है वो 80,000 से लेकर 1 लाख तक भी हो सकती है। ठीक है, वही आपकी स्किल्स मैटर करती हैं इसमें। एमबीबीएस में क्या आपकी जस्ट डिग्री भी है तो आपको काम चल जाएगा, आपको सैलरी में अच्छी खासी मिलने लग जाती है। लेकिन आपको बीएमएस में ये डिफरेंस होता है कि आपको यहाँ पे स्किल चाहिए। ठीक है, तो स्किल बनाने के लिए आपको यहाँ पे स्किल अपने अंदर, ठीक है, अपग्रेड करने के लिए आपको हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, और नई नई स्किल सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, टेक्निक सीखनी पड़ेंगी वहाँ पे। ठीक है, आपको कैनुला, चलो ये सब जो बेसिक चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके बाद जो इंट्यूबेशन वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है, आईवी लाइन डालना होगी, तो ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। इसके बाद जैसे एजीओ लेना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ के 80,000 से लेकर 1 लाख तक की हो सकती है। मैं प्राइवेट एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बीएमएस को वहाँ पे पॉइंट किया जाता है। ठीक है, सैलरी में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट इतना नहीं होता। बट वही आपकी बात है कि जितनी आपकी स्किल अच्छी होगी उतनी आपकी सैलरी भी यहाँ पे अच्छी होगी। एमबीबीएस से भी ज़्यादा आपकी सैलरी हो सकती है अगर आपके पास स्किल्स हैं अच्छी। ठीक है, तो ये तो बात करी मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसको हम यहाँ पे आरएमओ कहते हैं। वहाँ पे लगेंगे एज ए रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर। अब गवर्नमेंट में अगर हम निकलते हैं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट में देखो सीएमओ होती है जो सैलरी, सीएचओ जिसको हम कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें जो बेसिक सैलरी होती है 25,000 होती है। गवर्नमेंट के एक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर ये आती हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आती हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल ये होती हैं। और 5 साल में अगर आप, ठीक है, करते हैं 25,000 और 15,000 का यहाँ पे एक रिइंबर्समेंट भी मिलता है। ठीक है, तो 40,000 45,000 इन एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है। और 5 साल तक अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख तक, 1 लाख से ज़्यादा भी हो जाती है। और इसमें एक और बेनिफिट होता है कि आप सीएचओ होने के साथ साथ आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सीएचओ, और हमने बात कर ली आरएमओ की। अब मैं एक और बात करता हूँ, वो होते हैं एएमओ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। आप जस्ट अपनी बीएमएस कंप्लीट करते हैं तो एग्जाम होते हैं हर स्टेट के। ठीक है, जैसे यूपी का है तो यूपी पीपीएससी। ठीक है, इस तरह से एग्जाम होता है। हरियाणा का है तो हरियाणा पीएससी एचपीएससी। ठीक है, तो इस तरह से सभी के एग्जाम्स होते हैं अपने, और वो एग्जाम देकर आप एएमओ लग सकते हैं। 80,000 स्टार्टिंग सैलरी होती है, कई जगह 60,000 भी है। अभी हिमाचल हरियाणा देख लेंगे तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, और स्टेट में वो वेरी भी कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गई एक चीज़ जो आपको मैंने बताई, एएमओ। ठीक है, इसके अलावा क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है मैं आपको बताऊं, तो आप देखो एमडी एमएस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, एमडी एमएस करके आप यहाँ पे लेक्चरर बन सकते हैं। एमएस करके आप जनरल सर्जरी करके, ठीक है, जनरल सर्जरी में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, जनरल सर्जरी हो गया पहले तो, सर्जन अगर आप बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईएनटी में जा सकते हैं, ऑप्थेल्मा में जा सकते हैं। ये जो 3 जो बेसिक जो सर्जिकल ब्रांचेज आप इसकी तरफ देख सकते हैं। अपना हॉस्पिटल भी एस्टेब्लिश यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत अच्छे मेरे नॉन में ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन लोगों ने बीएमएस एमएस करके अपने हॉस्पिटल अच्छे एस्टेब्लिश किए हुए हैं। कैटरेक्ट वगैरह सर्जरीज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं। ठीक है, गायने ऑब्स में वो सर्जरीज कर रही हैं।
जो है, ठीक है? तो बहुत अच्छी एक फ़ील्ड है, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं एमएस में, और एमडी करते हैं तो आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, ठीक है? जैसे पंचकर्मा में आप एमडी कर सकते हैं, अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं, एक वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं योगा के साथ, ठीक है? ऋषिकेश जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा वेलनेस सेंटर बहुत सारे खुले हुए हैं, जिसमें फ़ॉरेनर्स आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, तो इस तरह से अपना एक वेलनेस सेंटर भी आप एस्टेब्लिश यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में, इसकी कोई भी कमी नहीं है, ठीक है? ऑनलाइन आप एक ठीक है, टीचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? और एक आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे आपने देखा आजकल रील्स वगैरह बना सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, इससे बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है आपके क्लिनिक और आपके हॉस्पिटल को, ठीक है? इसके अलावा आप अपना एक एस्थेटिक स्किन क्लिनिक खोल सकते हैं, जिसमें आप स्किन वगैरह की जो होती हैं, जिसमें कोन रिमूवल, मोल्स हो गए, ठीक है? ये रिमूव करना, हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कर सकते हैं, तो इसके काफ़ी डिप्लोमाज आते हैं, ठीक है? मुझसे आप वो पर्सनली जान सकते हैं, आप किस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाएँ, बहुत सारी फील्ड्स आपके लिए मैं बताऊँगा कौन कौन सा आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है? इंडिया में तो ये आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है? अपना स्किन वगैरह, एक लेज़र सेंटर यहाँ पे खोल सकते हैं, ठीक है? जस्ट बीएमएस की बात बता रहा हूँ आपको मैं, ये डिप्लोमा या फेलोशिप करके, ठीक है? इसके वजह तो बात कर ली चलो हमने इंडिया में। अब अब्रॉड में क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको कंट्री वाइज भी बताऊंगा, ठीक है? अलग वीडियो में बताऊंगा। तो अब्रॉड में देखो, जर्मनी है, जर्मनी में 40% जो वहाँ की जनता है, ठीक है, पॉपुलेशन है, वो आयुर्वेदा के बारे में जानती है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे जर्मन से इंटरेक्शन भी हुई और मैंने उनसे पूछा भी था आयुर्वेदा के बारे में, क्या वो जानते हैं इंडिया के सिस्टम को। बिल्कुल, वहाँ पे ग्रीन टी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आयुर्वेदिक टी के नाम से उसको जानते हैं, और बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए, तो जर्मनी में बहुत अच्छा स्कोप है। कनाडा में देखो, जो हर्बो मिनरल्स ड्रग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बैन है, ठीक है? तो हर्बल ड्रग्स वहाँ पे फिर भी अब तक चलती हैं, और एज ए सप्लीमेंट वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप जाते हैं वहाँ पे, तो आपके पास वहाँ पे आपको दूसरी डिग्रीज करनी पड़ेंगी, मास्टर्स इन जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में आप डायरेक्ट बीएमएस के बाद वहाँ पे आपको डायरेक्ट पीआर मिल सकती है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट आप पीआर ले सकते हैं, जस्ट आपने अगर बीएमएस कंप्लीट करी है तो। उसके अलावा कोई एमडी नहीं करनी, कोई एमएस नहीं करनी, आपकी 1 साल की आयुर्वेदिक प्रैक्टिस होनी चाहिए बस, ठीक है? उसके बाद आप डायरेक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर मिल सकती है। वहाँ पे अपना एक वेलनेस सेंटर, अपना एक पंचकर्मा सेंटर वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है? ऐसे लंदन हो गया, वहाँ पे भी ब्रिटिश हो, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पे तो चलता ही चलता है, और बहुत सारे देश हैं जैसे मलेशिया हो गया और सिंगापुर हो गया, ठीक है? और इसके अलावा आजकल जो रशियन कंट्रीज हैं, जो पहले थे CIS इसको हम कहते हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने देखा है कि इस बार आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा ट्रेंड यहाँ पे चलना शुरू हुआ। तो पूरा वर्ल्ड आयुर्वेद को अपना रहा है, और आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है? इंडिया और अब्रॉड में दोनों के बारे में बात करी मैंने, ठीक है? और कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है? टॉप 10 लिस्ट हमने एक वैसे कट ऑफ बनाई है, इस बार कट ऑफ क्या जाएगी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, इस वीडियो को हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? और कॉलेजेस के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बहुत सारे, ठीक है? जैसे अय्या का भी गोवा में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, सैटेलाइट सेंटर हुआ, वहाँ पे देख सकते हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद संस्थान हो गया, आयुर्वेदन तिबिया दिल्ली हो गया, ठीक है? बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, KLE यूनिवर्सिटी हो गया, बेलगावी हो गया, DY पाटिल हो गया, बहुत सारी लिस्ट है, ठीक है? मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेट उस पर, क्या कैसे रहने वाला है। इस बार जो काउंसलिंग होगी बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही इस बार अलग हो सकती है पिछली बार से। हम अगर इसको कंपेयर करें, बच्चे बहुत ज़्यादा इस बार पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, ठीक है? हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके, और हम सब जो अपनी काउंसलिंग है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बार हम लिमिटेड रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, ठीक है? और लिमिटेड जो हमारे स्लॉट्स हैं वो खत्म होने वाले हैं। अराउंड 60-70% जो हमारे स्लॉट्स हैं वो ओवर हो चुके हैं, 40% स्लॉट जो बाकी बच्चे हैं वो ओवर होते ही हम जो अपने रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज कर देंगे, ठीक है? तो हमारे साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉन्टैक्ट करके। तो ये थी अभी के लिए वीडियो BMS पे। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।